किसी छोटे से शहर में शिल्पा और देविका अपने माता पिता के साथ रहती थी। दोनों बहनें पढ़ने में बहुत तेज थी और बड़े शहर जाकर पढ़ाई करना चाह रही थी, मगर उनकी माँ नीता देवी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियां कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करें। मैंने कितनी बार कहा है, इस बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। अरे बड़ा शहर है, घर से दूर, किसी तरह की ऊंच नीच हो जाए तो समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे? नीता देवी कह रही थी। बेटा, तुम लोग तो जानती हो ना कि हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। तुम्हें अपनी आंखों से पल भर के लिए भी दूर नहीं कर सकते। जरा सी कहीं बाहर निकलती हो तो मेरा मन किस कदर घबरा जाता है, ये तुम्हें अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी तुम लोग शहर जाने की रट लगाए हुए हो। और ये कहकर नीता देवी रोने लगी। अच्छा माँ, अब शांत हो जाओ, हम कहीं नहीं जा रहे। खुश? चलो अब जल्दी से आंसू पोंछ डालो। कहने को तो शिल्पा ने कह दिया, मगर उसका मन था कि वो शहर जाकर पढ़ाई करती। देविका भी यही चाहती थी, लेकिन माँ बाप की इजाजत के बिना वे नहीं जा सकती थी। एक दिन दोनों पार्क में टहल रही थी कि अचानक देखती है कि एक छोटा सा बच्चा रोते हुए उनके पास आया और बोला, दीदी, क्या आप ये 2 नेकलेस लेंगी? ले लीजिए ना दीदी, ये बहुत सुंदर नेकलेस है। बस बदले में मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। बच्चे की बात सुनकर दोनों बहनों को उस पर दया आ गई। हाँ हाँ, हम ये जरूर लेंगी, लेकिन पहले तुम ये बताओ, ये नेकलेस तुम्हें कहाँ से मिले? दीदी, मैं यही पास में कचरा बीनने का काम कर रहा था, तभी मैंने आसमान से कोई चीज नीचे गिरते देखा। जब मैं उसके पास गया तो देखा ये नेकलेस है। अब अगर इसे मैं कबाड़ी वाले को बेचूंगा तो बहुत थोड़े पैसे मिलेंगे, लेकिन आप खरीदेंगी तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसीलिए आप लोगों के पास लेकर आ गया। शिल्पा ने उस बच्चे से वो दोनों नेकलेस ले लिया और उसे ढेर सारे पैसे दिए। दोनों बहनें नेकलेस लेकर घर आ गई। देविका बोली, सबसे पहले इनमें से एक नेकलेस मैं पहनूंगी। नेकलेस पहनते ही एक जादू हुआ और देविका का रूप रंग बहुत ही सुंदर हो गया। दोनों बहनें ये देखकर हैरान हो गई। हो न हो ये कोई जादुई नेकलेस है, शिल्पा बोली। याद है ना उस बच्चे ने क्या बताया था? ये आकाश से गिरा था। हो सकता है ये किसी परी का नेकलेस हो जो गलती से जमीन पर आ गिरा। मैं ये सब बातें नहीं मानती थी, मगर अब मान गई हूँ। तुम ठीक कह रही हो दीदी, मुझे भी यही लगता है। अभी वे दोनों यही सब बातें कर रही थी कि एकाएक वहाँ रानी परी प्रकट हुई। लड़की, ये जादुई नेकलेस मेरा और मेरी जुड़वा बहन का है। गलती से ये परी लोक से धरती पर गिर गया, इसे मेरे हवाले कर दो। दोनों बहनें हैरानी से रानी परी को देखे जा रही थी। रानी परी जी, ये हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे इसे पहनने के बाद मैं खूबसूरत हो गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे उतारने के बाद मेरी खूबसूरती कम हो जाए? तुम्हारा अंदेशा बिल्कुल सही है। जैसे ही तुम इसे उतारोगी, तुम पहले से ज्यादा बदसूरत हो जाओगी। रानी परी की बात सुनकर दोनों बहनें चौंक गई। अब वे क्या करें? उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रानी परी जी, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा ये रूप इसी तरह रह जाए। मैं बदसूरत नहीं होना चाहती, देविका भारी मन से बोली। रानी परी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मैं तुम दोनों को एक एक काम सौंप रही हूँ। अगर ये तुम दोनों कर पाओ तो ये दोनों नेकलेस हमेशा के लिए तुम्हारे हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, तुम्हें इसके जरिए रोज सोने के 10-10 सिक्के भी मिलेंगे। मगर जो काम मैं सौंप रही हूँ उसमें बहुत खतरा है, सोच लो। हम हर खतरा उठाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो सुनो, मैं तुम्हें एक जादुई गुफा में ले जाकर छोड़ दूंगी। तुम्हें वहां से सोने का अंडा चुरा कर लाना है। याद रहे,
वो कोई ऐसा वैसा अंडा नहीं, बल्कि एक नाग कन्या का अंडा है। ये काम हम भी कर सकती थी, मगर हमारे ऐसा करने पर वो अंडा तुरंत नष्ट हो जाएगा। उस अंडे की मदद से हम परी लोग की एक लाइलाज बीमारी की दवा बना सकते हैं। अब दोनों बहनों को सारी बात समझ में आ गई। वे दोनों गुफा में जाने के लिए तैयार हो गई। रानी परी दोनों को अपने साथ लेकर गुफा के करीब छोड़ आती है और हवा में गायब हो जाती है। वहाँ का माहौल ऐसा था कि दोनों बहनों को बहुत डर लगने लगा। दीदी, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हैं। अभी देविका की बात खत्म भी नहीं हो पाई थी कि एकाएक जोर की आंधी आई और उन्हें धकेलकर एक कुएं में गिरा दिया। दोनों बहनें उस कुएं में डूबने लगी और बचने के लिए हाथ पैर मारने लगी। बहुत कोशिश के बाद किसी तरह से वे इस कुएं से बाहर निकली। तभी वहाँ एक नाग कन्या आ गई और बोली, नादान लड़कियों, मेरे घर में आने की तुम लोगों ने हिम्मत कैसे की? शायद तुम्हें नहीं पता कि मुझे बाहरी लोगों से सख्त नफरत है। चलो, अब जब आ ही गई हो तो मैं बता दूं कि यहाँ आने वालों को मैं एक बार में नहीं खाती, बल्कि महीनों थोड़ा थोड़ा करके चबा चबा कर खाती हूँ। दोनों बहनें नाग कन्या की बातें सुनकर डर से बेहाल हो रही थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर शिल्पा बोली, मुझे अच्छे से पता है कि आप हमें खा जाएंगी, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आप एक बदसूरत नाग कन्या बनकर सारी जिंदगी खुद को कोसती रहेंगी। कैसे? हमारे पास ऐसा जादू है कि अगर आपने हमें खा लिया तो आप बहुत ही बदसूरत हो जाएंगी। यकीन नहीं होता तो हमें आप बेशक खा जाइए। शिल्पा का आत्मविश्वास भरा जवाब सुनकर नाग कन्या सोच में पड़ गई। यहाँ आने का तुम लोगों का मकसद क्या है? हमें आपका जादुई अंडा चाहिए। ये अंडा हजारों लोगों की जान बचाने में मददगार हो सकता है और बदले में हम आपको एक जादुई नेकलेस देंगे, जिसे पहनकर आप दुनिया की सबसे खूबसूरत नाग कन्या बन जाएंगी। खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत नाग कन्या होने की बात सोचकर वो तुरंत जादुई अंडा उन्हें देने के लिए तैयार हो जाती है और वो जादुई अंडा शिल्पा के हवाले कर देती है। वादे के मुताबिक शिल्पा उसे जादुई नेकलेस दे देती है, जिसे पहनते ही नाग कन्या बहुत खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। लड़कियों, तुम लोगों ने तो आज मेरा दिल जीत लिया है। तुम दोनों अब आराम से ये अंडा लेकर अपने घर जा सकती हो। दोनों बहनें खुशी खुशी वो जादुई सोने का अंडा लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। तभी रानी परी उनके पास आ जाती है। शाबाश लड़कियों, तुम लोगों ने बहादुरी और चालाकी से काम लिया और अपने मकसद में कामयाब हो गई। तुमने एक नेकलेस नाग कन्या को दे दिया, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा नेकलेस दे रही हूँ। इसकी मदद से अब तुम दोनों और भी खूबसूरत हो जाओगी। वो नेकलेस पहनते ही शिल्पा भी बहुत खूबसूरत हो जाती है। रानी परी दोनों को आशीर्वाद देकर परी लोक की ओर उड़ जाती है। अब दोनों बहनें सोने के सिक्कों की मदद से बहुत पैसा कमा लेती हैं और फिर उनका परिवार उस छोटे शहर से शिफ्ट होकर बड़े शहर में आ जाता है और वे दोनों वहाँ के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ने लगती हैं। आंचल और आशना दो बहनें थी। उनके पिता बहुत गरीब थे और बीमार रहा करते थे। उनकी माँ लता देवी दूसरों के घर में काम करती। एक दिन की बात है, आंचल और आशना के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। इस सदमे ने लता देवी को अंदर से झकझोर दिया और वे बीमार रहने लगी। माँ की बीमारी ने उन दोनों बहनों को और भी कमजोर कर दिया। अब तो उनके खाने के भी लाले पड़ गए थे। आंचल बड़ी थी, उसी ने घर की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया और वो एक छोटे से ठेला गाड़ी में रोटी सब्जी बनाकर बेचने लगी। एक दिन लता देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उन्होंने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर कहा,
बेटी, लगता है अब मेरा भी अंतिम समय आ गया है। मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़कर जा रही हूँ। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे की ताकत बनना। जाने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। और ये कहकर लता देवी ने उन्हें एक बक्सा दिया और बोली, बेटी, इसमें 2 जादुई लहंगे हैं, जिन्हें पहनकर तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। बस इस बक्से को खोल पाना अपने आप में बड़ी बात है। ये मेरी माँ ने मरते वक्त मुझे दिया था, किंतु मैं अपनी पूरी जिंदगी में इसे एक बार भी नहीं खोल सकी। हो सकता है तुम लोग इसे खोल सको और तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाए। और ये कहकर लता देवी ने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगी। लता देवी के मरने के कई दिनों बाद तक दोनों बहनें बहुत गुमसुम सी रहती थी, मगर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता चला गया। आशना पढ़ाई कर रही थी और आंचल दुकान चला रही थी। अक्सर वे दोनों बहनें बॉक्स और जादुई लहंगे के बारे में बात करते। आखिर ऐसा क्या रहस्य था उस बॉक्स में कि कोई उसे खोल ही नहीं पाता था। दोनों बहनों ने उस बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। एक रात जब वे दोनों बहनें गहरी नींद में सो रही थी, एक चोर चुपके से उनके घर में घुसा और उसने इधर उधर देखा। कोई कीमती चीज न पाकर उसने लहंगे वाला बॉक्स लेकर भागना चाहा, मगर तभी आंचल की आंख खुल गई और उसने दौड़कर चोर को पकड़ लिया। तुम्हें चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। तुम चोरी करने के बजाय कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी बूढ़ी बीमार माँ घर में है। उनके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने अपने कई दोस्तों के आगे हाथ फैलाए, मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मजबूर होकर मैं चोरी करने चला आया। चोर की बात सुनकर आंचल और आशना को उस पर दया आ गई। तुम्हारा नाम क्या है? राकेश। सुनो राकेश, आज से तुम हमारे भाई हुए। मेरे खाने पीने की एक दुकान है। कल से तुम दुकान पर काम करोगे और तुम्हारी माँ के इलाज के लिए हम तुम्हें पैसे देंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। अगले दिन से राकेश आंचल की दुकान में काम करने लगा। एक दिन की बात है, एक छोटा सा बच्चा रोते हुए आंचल की दुकान में आया और कहने लगा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगी? हाँ हाँ जरूर। और ये कहकर आंचल ने उसे खाने के लिए कुछ दिया। फिर बोली, बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? आंटी, मेरा कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ। और वो बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। बच्चे की बात सुनकर आंचल की आंखें भी नम हो गई। बेटा, आज से तुम खुद को अनाथ मत समझना। आंचल दीदी है ना तुम्हारी। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे और पढ़ाई करोगे। बच्चे ने अपना नाम राजू बताया था। राजू उसी पल से उन दोनों बहनों के साथ रहने लगा। कुछ ही दिन बीते होंगे। एक दिन आंचल अपनी दुकान पर ही थी। राकेश उसकी दुकान पर काम कर रहा था। अचानक उसने देखा कार दुर्घटना में एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। आंचल जल्दी से दौड़ी और फिर वो उस बूढ़े व्यक्ति को पास के अस्पताल लेकर आ गई। कई दिनों के इलाज के बाद वो बूढ़े बाबा पूरी तरह से ठीक हो गए। वो बोले, बेटी, यहाँ से 20 मील उत्तर में एक छोटी सी पहाड़ी है। वहाँ एक जादुई चाबियों वाला तालाब है जो तुम्हारी राह देख रहा है। जाओ बेटी, देर मत करना। और वो बाबा अचानक ही हवा में गायब हो गए। आंचल की हैरानी की इंतहा न रही। आखिर वो बाबा कौन थे और चाबियों वाले जादुई तालाब के बारे में क्यों बता रहे थे? आंचल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आंचल ने पहाड़ी की ओर जाने का फैसला कर लिया। वो राकेश के साथ पहाड़ी के पास पहुंची। बहुत ढूंढने के बाद उसे चाबियों वाला तालाब दिखाई दिया। आंचल बेटी, यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जादुई तालाब कहने लगा, मैं सालों से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। बहुत परेशानी में होते हुए भी तुमने लोगों की बहुत मदद की। इसकी वजह से अब तुम जादुई लहंगे के बॉक्स की चाबी ले जा सकती हो। इस पर अब तुम्हारा अधिकार है।
और ये कहकर जादुई तालाब ने उसे चाबी दे दी। आंचल वो चाबी लेकर घर आ गई और फिर उसने जादुई बक्सा खोल दिया। उस बॉक्स के अंदर 2 जादुई लहंगे थे, जिन्हें देखकर दोनों बहनों की आंखों में खुशी की चमक आ गई। दोनों ने वो लहंगा पहन लिया। तभी लता देवी की आत्मा ने उनसे कहा, बेटी, तुम लोगों की अच्छाई देखकर मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न हुई। शाबाश बेटी, अब इस जादुई लहंगे के जरिए तुम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग इसी तरह से लोगों की मदद करते रहोगे। हाँ माँ, बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। लता देवी की आत्मा ने दोनों बेटियों को आशीर्वाद दिया। जादुई लहंगा पहनने के बाद हर दिन उनके घर में सोने और चांदी बरसने लगे। अब आंचल और आशना का बहुत बड़ा घर हो गया था। अब वे दोनों और ज्यादा लोगों की सेवा करने लगी। नैनीताल के पहाड़ों में एक गांव है बलोती। वहाँ किसी जमाने में गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक माँ और एक बेटी थी। बेटी का नाम अंजना था। एक बार की बात है कि अंजना अपनी एक सहेली कंगना के साथ खेत में काम कर रही थी। अचानक उसे एक सांप नजर आता है और वे कंगना से लिपट जाता है। कंगना अपने हाथ में पौधे काटने वाला औजार लिए हुए थी। वे सांप को मारने की कोशिश करती है, मगर तभी अंजना उसे ऐसा करने से रोक देती है और सांप चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रात में अंजना अपने कमरे में सोई हुई थी। अचानक उसे सरसराहट की आवाज आती है। वे चौंक कर उठ जाती है। वे इधर उधर देखती है। तभी एक सांप घर के बाहर निकल रहा था। अंजना सांप के पीछे पीछे घर से बाहर निकलती है। अचानक उसने देखा वे सांप एक सुंदर कन्या में बदल गया। डरो मत, मैं तुम्हें डसने वाली नहीं हूँ। तुमने मुझे जिंदगी दी, इसलिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बदले में मैं तुम्हें जादुई नागमणि दे रही हूँ। इस नागमणि को बहुत संभाल कर रखना। इसकी मदद से जो तुम चाहोगी वे तुम्हें मिल जाएगा। ये कहकर सांप कन्या नागमणि अंजना को दे देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। नागमणि लेकर अंजना अपने घर आती है और अगले दिन उसका राज अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ बहुत डर जाती है। बेटी, ये जादुई नागमणि है, इससे हमारा भला नहीं हो सकता बल्कि नुकसान ही होगा। बेटी, मैं तो कहती हूँ कि तू भी अभी इसे कहीं जमीन में दफना दे। कहीं ऐसा न हो कि हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। माँ, तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। देखो, मैं तुम्हें इस नागमणि के चमत्कार दिखाती हूँ। और ये कहकर अंजना नागमणि से ढेरों सारा सोने के जेवर मंगाती है। अगले ही पल ढेर सारे सोने के जेवर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर अंजना की माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह, ये तो वाकई में जादुई नागमणि है। अब तो हमारी गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन बेटी, इस नागमणि के बारे में किसी को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। अच्छा होगा कि हम ये गांव ही छोड़ देते हैं और किसी और जगह चले जाते हैं। माँ, तुम मत डरो, ये गांव हमारे पुरखों का है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि इस नागमणि की मदद से हम बहुत अमीर और ताकतवर होकर रहेंगे। बेटी की बातें सुनकर अंजना की माँ के अंदर भी हौसला आ जाता है। थोड़े ही दिनों में अंजना का बहुत ही बड़ा घर बन जाता है। सब उनकी अमीरी का राज जानने के लिए परेशान थे। अरे, ऐसा क्या खजाना माँ बेटी के हाथ लग गया कि रातों रात ये हम सबसे अमीर हो गए। पड़ोस के लोग खुसर फुसर कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि जमीन में गड़ा हुआ खजाना इनके हाथ लग गया है, वरना इनकी इतनी औकात कहाँ। खजाना छोड़ो, मुझे तो जादू टोना लगता है। देखना, एक न एक दिन सच्चाई का पता चल ही जाएगा। दोनों माँ बेटी की अमीरी के किस्से जादूगरनी बहनों तक भी पहुँच गए। बहना, हमारा अगला टारगेट ये 2 माँ बेटी हैं। इनके हाथ जरूर कोई जादुई चीज लगी है, जिसकी मदद से ये माला माल हो रही हैं। अगर वे जादू हमारे हाथ लग जाए तो हमारे भी वारे न्यारे हो जाएंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब बहना, हमारा जादुई आईना किस दिन काम आएगा। देख लो राज क्या है, दिखाओ राज क्या है। और वे दोनों अपने जादुई आईने में देखती हैं अंजना को नागमणि के साथ। ये हुई ना बात, ये जादुई नागमणि है। ऐसी नागमणि करोड़ों में एक है। बहना, अगर ये हमारे हाथ लग जाए तो हम सबसे ताकतवर हो जाएंगे।
अगले दिन दोनों जादूगर बहनें अंजना के घर पहुंच जाती हैं। हम जानते हैं कि वे कौन सा जादू है जिसकी मदद से तुम लोगों ने इतना पैसा बनाया। अंजना, अगर तुम अपनी और अपनी माँ की भलाई चाहती हो तो चुपचाप वे नागमणि हमारे हवाले कर दो। कौन सी नागमणि? यहाँ कोई नागमणि नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अंजना सख्ती से कहती है, हम इस नागमणि की बात कर रहे हैं। और ये कहकर जादूगरनियाँ अंजना को जादुई आईने में नागमणि दिखाती हैं। मैं तुम्हें वे नागमणि हरगिज नहीं दूंगी। अंजना जोर से चिल्लाती है और दौड़ने लग जाती है। वे नागमणि को हाथ में लेकर चिल्लाती है, ऐ नागमणि, इन दोनों बहनों को सबक सिखा दे। अगले ही पल वहाँ सर्प कन्या आ जाती है और दोनों जादूगरनी बहनों को अपने इर्द गिर्द लपेट लेती है। अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अंजना, मुझे सांप से बचा लो बेटा। आह आह, सांप। सर्प कन्या दोनों को मार डालती है और फिर अंजना को आशीर्वाद देकर सर्प कन्या एक बार फिर गायब हो जाती है। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं।